नमस्कार दोस्तों, से राधे। शास्त्र का मानना है कि जब कोई भी कार्य किया जाए और उस कार्य को अगर हम लोग विचार करके करें और विचार करते समय उसमें कौन से ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है, उसको मुहूर्त कहा जाता है। हमारे प्राचीनतम जो सिद्धांत हैं, जो मुहूर्त की किताबें हैं, उनमें एक मुहूर्त की चर्चा होती है जिसको कहा जाता है गर्भाधान मुहूर्त। अर्थात जब कभी भी कोई दंपति एक श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए एक अच्छे समय पर बेबी प्लानिंग करते हैं, उस अच्छे समय के निर्धारण को ही गर्भाधान मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने इस पे बहुत पहले ही बहुत ज्यादा काम किया था। उन्होंने कुछ तिथि, दिन और नक्षत्रों के साथ साथ कुंडली में ग्रहों की स्थिति को भी आधार बनाया था। साथ में यह भी कहा था कि जिस दिन आपके किसी माता पिता या बाबा का पुण्यतिथि हो, उस दिन आपको, और ग्रहण वगैरह हो, वहां उस दिन ये प्लान नहीं करना चाहिए। और आपकी कुंडली में केंद्र में अशुभ ग्रह, गोचर में और केंद्र में ना हो, और 6, 8, 12 में शुभ ग्रह ना होकर पाप ग्रह होना अच्छा माना जाता है। ये कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सितंबर 2025 में गर्भाधान का जो मुहूर्त है वो किस डेट पे कैसा रहेगा, क्योंकि 3 चीजें यहां पर हम सबसे ज्यादा ले रहे हैं: नक्षत्र, दिन और तिथि। एक एक आदमी की कुंडली ले पाना आसान नहीं है, संभव ही नहीं है, और उसके लिए आपको खुद फोन करके चीजों को अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। और इसमें मासिक धर्म का भी बड़ा महत्व होता है। उसमें खास तौर से शास्त्रों का मानना है मेल और फीमेल बच्चे की इच्छा रखने वाले या श्रेष्ठ बच्चे की इच्छा रखने वाले, इन तमाम चीजों के बारे में शास्त्र में बताया गया है। यहां पर शुभ समय के बारे में हम बात करेंगे, ना कि मेल फीमेल की बात करेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3 तारीख को नक्षत्र की दृष्टि से संयोग नहीं बन रहा। यहां पर नक्षत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। शास्त्रों में भी नक्षत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। 4 तारीख को गुरुवार का दिन है। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे हमने नक्षत्र ले लिए हैं, दिन ले लिए हैं और तिथि ली है जो मान्य है गर्भाधान के लिए। तो जिस डेट पे तिथि, नक्षत्र और दिन का अच्छा संयोग बनेगा वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। जैसे 4 सितंबर 2025 की अगर बात करें तो गुरुवार का दिन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और द्वादशी तिथि है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अगर बात करें तो यहां पर तीनों उत्तरा लिखा गया है। तीनों उत्तरा में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी आता है, और द्वादशी तिथि की अगर बात करें तो तिथि भी आ रही है और दिन गुरुवार आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो पहली डेट है 4 तारीख वाली, वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपका मासिक धर्म और आपकी कुंडली मिल रही हो तो आप इस डेट का चयन कर सकते हैं। आइए 5 पे चलते हैं। 5 सितंबर 2025 की बात करें तो गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा। शुक्रवार का दिन अच्छा है। और अगर बात करें श्रवण नक्षत्र की, उस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण नक्षत्र भी प्राप्त है, अर्थात ये नक्षत्र भी। तिथि की बात करें तो त्रयोदशी, इसका मतलब 5 नंबर को भी यहां पर हम गुड नंबर दे सकते हैं। 5 सितंबर को भी आपको प्लान कर लेना है। वही बात मैं कहूंगा, मासिक धर्म और आपकी कुंडली महत्वपूर्ण है। बात करते हैं 6 सितंबर को। 6 सितंबर शनिवार का दिन है। यहां पर शुभ दिन को ही लिया गया है, दिन अच्छा नहीं है। और घनिष्ठा नक्षत्र है, नक्षत्र जो है यहां पर घनिष्ठा है। और अगर तिथि की बात करें तो चतुर्दशी तिथि है, यहां पर तिथि नहीं है। हमने आपसे कहा कि पंचांग में नक्षत्र को ही सबसे महत्वपूर्ण हमने मानकर डेट्स उठाई हैं। तो नक्षत्र मिल रहे हैं, 2 चीजें नहीं मिल रहा है। अगर तीनों में 2 मिले, 1 ना मिले तो एक बार सोचा जा सकता है, लेकिन 3 में 2 ना मिले, 1 मिले तो हमको लगता है इस डेट को बहुत ज्यादा लेना नहीं है। अगर कोई स्थिति आती है तो तब इसको कोशिश करके ले, नहीं तो इसको
छोड़ दें। बात करते हैं 7 सितंबर की। 7 सितंबर के दिन रविवार है। आप देख लीजिए, यहां पर सूर्य को एक गर्म ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। यहाँ पे रविवार का दिन नहीं लिया गया है। सदभिषा नक्षत्र है। सदभिषा नक्षत्र ऑलरेडी है हमने आपसे। और अगर बात करें पूर्णिमा, यहाँ पर पूर्णिमा तिथि को भी नहीं लिया गया है, तो मुझे लगता है 7 को भी यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर हम लोग नहीं दे पाएंगे, 7 भी अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं 9 तारीख के। मंगलवार का दिन है, 9 तारीख मंगलवार, मंगलवार फिर नहीं लिया जाएगा। और बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद, बिल्कुल उत्तरा भाद्रपद है तभी उसमें लिया गया है। उत्तरा भाद्रपद और तीनोत्तरा, मृगशिरा, रोशनी और घनिष्ठा, सतभिषा ये नहीं मिल रहा है, जिस कारण से कहीं न कहीं इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं 14 को रविवार है और रोहिणी नक्षत्र है। कौन सा? रोहिणी नक्षत्र है, लेकिन रविवार पुनः नहीं है, तो 14 तारीख को भी बहुत अर्थों में अच्छा नहीं माना जाएगा। और सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि ली जा सकती, मतलब 2 मिल रहा है, तो इसको कोशिश किया जा सकता है कि इस डेट को 14 तारीख को सोचा जा सकता है, केवल दिन का मामला है, उतना दिक्कत नहीं, आप प्लान कर सकते हैं। फिर 15 सोमवार रहेगा। 15 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र, अष्टमी तिथि। तिथि की दृष्टि से देखा जाए तो नहीं है, और अष्टमी है और सोमवार का दिन है, दिन तो अच्छा है, मृगशिरा नक्षत्र भी लिया जा रहा है, तो 2 मिल रहा है, तो आप इस दिन प्लान कर सकते हैं। 15 तारीख को यहाँ पे भी प्लान सोच सकते हैं। अब बात करते हैं 22 की। 22 तारीख को सोमवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तीनों उत्तरा यहाँ पर है, सोमवार का दिन भी अच्छा है और प्रतिपदा तिथि नहीं ली गई है, अतः 2 मिला, 1 नहीं मिला, तो आप इस दिन प्लान कर सकते हैं। अभी आपको 2 डेट ऐसी मिली है, 4 और 5, जो सबसे बेस्ट जाके पड़ी है। बात करते हैं 23 को, मंगलवार का दिन है, मंगल को फिर नहीं लिया गया है। 23 तारीख में हस्त नक्षत्र और द्वितीया यहाँ पर है, हस्त यहाँ पे है, तो 2 मिल रहा और नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं 25, गुरुवार का दिन है, दिन तो अच्छा है। स्वाति नक्षत्र की अगर बात करें, नक्षत्र भी है और चतुर्थी तिथि है, यहाँ पर तिथि पंचमी है, चतुर्थी नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी नहीं लिया जाए, मतलब एक लिया जा सकता है, पूरा नहीं है। अब बात करते हैं 27 की, शनिवार की। शनिवार है, शनिवार के नाते कटता है अनुराधा नक्षत्र और पंचमी है और अनुराधा है। तो मित्रों, हमने आपसे कहा कि जो डेट 3 चीजों में 2 मिल जाए आप उसको ले सकते हैं। तीनों मिलने की थोड़ी सी स्थिति कम रहती है, वो केवल 4 और 5 पे है, लेकिन इन डेट्स पे भी सोचा जा सकता है। साथ में आपकी कुंडली में गोचर ग्रहों की जो स्थिति है वो भी फेवरेबल होना चाहिए। ऐसे भी शास्त्रों के हिसाब से मुकम्मल जहां नहीं होता है कि एक ऐसी परफेक्ट एकदम सारी चीजें मिल जाए, अधिक से अधिक परसेंटेज में मिले, लगभग 70-80%, 60%, मतलब 70 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 70%, 80%, 60% पे आप विचार करिए, काम आगे कर सकते हैं कि इन डेटों को आप रख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष पंचांग बच्चों के जन्म के संबंध में, गर्भाधान के संबंध में हर महीने अपनी वीडियो देता रहता है। अगर आपको एक अच्छा समय निकलवाना है गर्भाधान के संबंध में, बच्चे के जन्म के संबंध में, नामकरण के संबंध में, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।